ड्रामा सीरियल मायरी में फहमी और रहीला की दोस्ती इस बार सारे घर वालों को महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि रहीला इस बार एनी और फाकिर को दूर करके एमन के साथ फाकिर की शादी करवाना चाहती है और इस बात के ऊपर फहमी भी राजी हो ही जाती है। उधर हबीब, जिसे इस बार लालच पड़ गया है कि करोड़ों रुपए एनी के अकाउंट में आने हैं, क्यों ना उसके साथ दोस्ती कर ली जाए। लेकिन आयशा इस बार हबीब का बहुत बुरा अंजाम करने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सब दोस्त देखेंगे। रहीला फारग बैठी हुई सोचों में घूम, कहते हैं ना, फारग इंसान, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ शैतान का घर होता है। यूं ही रहीला का भी है। रहीला सोचों में गुम है कि इस बार किस तरह से वो एनी को अपनी चाल में फंसाए। आखिरकार उसके जहन में चाल आ ही जाती है। जैसे ही हबीब घर वापिस आता है तो यहाँ पर आकर उसे कहती है कि इस बार तो जो मैं आपको कहूंगी ना वो ही कीजिएगा, देख लेना, बहुत तरक्की मिलेगी और खूब पैसा भी मिलेगा। हबीब कहता है कि क्या ऐसा करने वाली हो, मुझे भी तो पता चले। एनी के अकाउंट में ना सारे पैसे आ जाएंगे और लेट्स से के फाकिर और एनी की डिवोर्स हो जाती है तो आप तो बैठे बैठे मालदार हो गए। ये बात सुनने के बाद हबीब सोचों में गुम हो जाता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, चले इस बार कुछ ना कुछ करते ही हैं। जिस तरह से पहले मैंने बेवकूफी की थी ना, इस तरह मैं अभी कभी भी नहीं करूंगा। इन धमकियों और गुस्से में आकर मैं पहले भी ऑफिस और घर में बदनाम हो चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्यार का गुर आजमाऊं। रहीला कहती है कि इस बार आपको ना मेरी बात माननी होगी, एनी के साथ दोस्ती करनी होगी और उससे माफी मांगनी होगी जो कुछ भी हो चुका है उसे लेकर, क्योंकि वो आपकी बेटी भी है। और इस बार जब उसके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना तो देख लेना हमारा भी इस बार वक्त बदल ही जाएगा। उधर सुबह खाने की टेबल के ऊपर फैसला किया जाता है। हबीब और रहीला पास में बैठेंगे और यहाँ पर सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातें करेंगे। समीना कहती है कि आज तो वही सारे लोग इकट्ठे खाना खा रहे हैं, बड़ी हैरानगी वाली बात है। हबीब कहता है कि हमें अब मिलजुल कर रहना चाहिए, जो कुछ भी हो चुका है उसे दरगुजर करना चाहिए और एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर समीना हक्की बक्की रह जाती है। हबीब कहता है कि एनी मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि अब इसके साथ किसी किस्म की कोई भी मैं बदतमीजी करूं और जो मैंने की है उसकी मैं माफी चाहता हूं। ये बात सुनने के बाद आयशा चिल्ला पड़ती कहती है कि आपको याद है ये बात कि एनी आपकी बेटी है? हाँ मुझे याद है, क्यों नहीं याद, मेरा खून है ये और मैं इससे माफी मांगता हूँ जो कुछ भी हो चुका है। यहाँ सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार शुक्र है अल्लाह का। हबीब को भी इस बात का एहसास हुआ और रहीला से उसे थोड़ी सी फुर्सत मिली और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो चुका है। एनी भी हक्की बक्की रह जाती है और फाकिर भी इस बात के ऊपर खुश होता है। उधर एनी कमरे में बैठी होती है कि यहाँ पर उसके बाबा हबीब साहिब पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि एनी बेटा, मुझसे जो भी गलती हो गई है, अगर इस बार तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी है ना मुझे बताओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता और जो कोई भी परेशानी मैंने दी है ना उसके बारे में मैं माजरत चाहता हूँ। आइंदा किसी किस्म की फाकिर या कोई भी आपको घर में परेशानी दे तो मुझे बताइएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी हैरान तो रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और अपने बाबा को कहती है कि आप मुझसे माफी मत मांगे। ठीक है, अगर आपको एहसास हो गया है तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, आप अम्मी जान के साथ भी ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं अब आयशा को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। घर के आखिरकार ये मामला सारे के सारे बेहतर हो ही जाते हैं, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं होती कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे क्या फायदा है हबीब साहिब और रहीला का। उधर एनी जो घर के काम तो कर रही है, इस बार बेबी को भी संभाल रही है, लेकिन फाकिर को जो भी कोई भी काम कहती है कि उसका डायपर ले आओ या दूध के डिब्बे, तो फाकिर किसी किस्म की कोई भी चीज नहीं लेकर आता। फाकिर अपनी जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, लेकिन ये बात एनी से बर्दाश्त नहीं होती। एनी रात के वक्त वहाँ पर उसके पास बैठी हुई परेशान आंखों में आंसू लिए, क्योंकि इस बार वो अपनी स्टडी को लेकर भी बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है, लेकिन फाकिर उसकी स्टडी के साथ जुड़ी हुई कोई भी बात उसके साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। पास बैठी होती है, परेशान हो चुकी है। फाकिर एनी की तरफ देखता है और एनी फाकिर की तरफ। यहाँ पर वो उसके पास से उठ के चले ही जाती है। फाकिर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उधर रहीला, जिसे फाकिर अकेला नजर आ रहा है और वो आखिरकार रात के वक्त पहुंच ही जाती है उसके पीछे पीछे। कहती है कि किसके साथ बात की जा रही है? आमना के साथ, मुझे सब पता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर कहता कि हाँ मैं आमना के साथ ही बात कर रहा था। रहीला, जिसे हर एक की फिक्र है और हर एक के मामले में खुद ही दुस रही है, फाकिर को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अगर तुम उसके साथ मोहब्बत करते हो तो उसके साथ शादी कर लो ना, क्यों एनी के पीछे पड़े हुए हो? अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहे हो और एनी
की भी नहीं, आपके मुझे मशवरे की किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। उधर रात के वक्त आखिरकार आमना के साथ मुलाकात करने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल ही जाता है फाकिर, लेकिन एनी इस बार ये सब कुछ जानने के बाद उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच बहुत जल्द लड़ाई भी होने वाली है और एक दूसरे से जुदा होने तक भी आ जाएंगे। उधर एमन जिसकी बात हमजा के साथ हो रही है और उसे बातें करता देखकर आखिरकार पीछे से फहमी भी पहुंच जाती है। फहमी कहती है कि एमन किसके साथ बातें कर रही हो, मुझे बताओ। लेकिन अपनी माँ के सामने इस बार वो झूठ भी नहीं बोल पाएगी। उसकी सारी की सारी हकीकत आखिरकार इस बार फहमी पुप्पो के सामने भी आ जाती है कि जो कुछ भी किया था ना फाकिर के साथ और एनी के साथ, उसके पीछे सारा का सारा हाथ उसकी बेटी एमन का ही था। एमन हमजा के साथ मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती कि हमजा के सामने कोई भी आए, लेकिन कहते हैं ना आखिरकार सच सामने आ ही जाता है जितना भी इंसान कर ले। दूसरी जानिब रात के वक्त फहमी परेशान हो चुकी है एमन को लेकर के उसके पास रहीला पहुंच जाती है दोस्ती करने के लिए। आखिरकार दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा ही देती है और फहमी जिसे जरा भी अकल नहीं है कि वो हर एक का घर खराब करना चाहती है रहीला, और वो इस बार फहमी और एमन को भी घर में दूसरों के सामने जिलील और रुस्वाह करना चाहती है। एनी और फाकिर के हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं चल रहे। बेहतर होगा कि हमें अब इस बार एमन के बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ उन दोनों के बीच है ना वो खात्मे की तरफ जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि खाली जगह पुर करो, एमन को तैयार कर लो। और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, कारोबार जायदाद सब कुछ उसी के पास है। बेहतर होगा कि इस बार एमन का सोच ही लो। उन दोनों की तो बन ही नहीं रही है। रहीला जो इस बार घर में बहुत बड़ी लड़ाई क्रिएट करने जा रही है, दूसरों का घर खराब करने जा रही है, लेकिन उसे नहीं इस बार पता कि उसकी हकीकत भी बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। आखिर कब तक जीतेगी रहीला? एक ना एक दिन सारा का सारा सच और सारी की सारी हकीकत सारे घर वालों के सामने आनी ही है। दूसरी जानिब रहीला की बहन आलिया अपने घर में जमशेद के साथ और अपने बेबी के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रही है, लेकिन रहीला उसका भी घर खराब करना चाहती है, क्योंकि रहीला को तो इस बार ये है कि आयशा की माँ है। आलिया को कहती है कि अच्छे तरीके से उसे तंग करो, खाने में नमक डालो और जितना हो सके उसे परेशान करो। वो इस दुनिया से चले जाएगी ना, देख लेना इस घर की मलकियत और सब चीजों की मालिक ना तुम बन जाओगी, और प्रॉपर्टी सब कुछ लेने के बाद ना जमशेद को छोड़ देना। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर आलिया परेशान हो जाती है कि उसकी बहन उसका घर खराब क्यों करना चाहती है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला का तो वाकई ही बुरा अंजाम होना चाहिए, जिस तरह से वो दूसरों के साथ बुरा करने जा रही है। और हबीब जो अपनी बेटी का इस बार दुश्मन बना हुआ है, उसी के साथ बुरा करने जा रहा है। हबीब रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है और कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी को वाकई ही जुदा नहीं होना चाहिए और एमन की शादी हमजा के साथ हो ही जाए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है उसके साथ। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा, ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वह आप तक बर वक्त पहुँच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।